divine souls, welcome to my channel शिव के संस्कार। आई एम योर होस्ट एंड टैरो रीडर संस्कार इंदौरिया। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कि एक कमिंग वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर। दरअसल ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, लेकिन हम इस वीडियो में वैलेंटाइन वीक को ज़्यादा फोकस में रखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है और सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनका वीक कैसे जाने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। तो हम उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। हम इसमें देखेंगे कि कमिंग वीक आपका लव लाइफ के लिए कैसा होने वाला है। ओके, अगर कोई सिंगल है तो क्या कुछ रहने वाला है, अगर कोई कमिटेड है तो क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक तो सबके लिए ही स्पेशल होता है। सिंगल लोगों के लिए हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि वो अकेले हैं, उनका कोई पार्टनर नहीं है, तो उनके लिए भी इस रीडिंग में कुछ रहने वाला है। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने ग्रुप को चूज़ करिएगा। आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इस वीडियो में टोटल 2 ग्रुप होने वाले हैं। जो भी ग्रुप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और चलिए फिर आपकी रीडिंग से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। चलिए ग्रुप 1 हम देख लेते हैं अभी आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे ना आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। और ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, जिससे जो रेजोनेट होता है वो वैसे लीजिएगा। चलिए अभी हम करंट एनर्जी से चेक कर लेते हैं कि अभी आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए देख लेते हैं कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी शफल हमने अच्छे से नहीं किया है। को भी आना लगता है शायद रीडिंग में, पर ये तो ऑलरेडी रीडिंग में है ना। Six of Wands, Nine of Pentacles, The Emperor, Magician, very nice, Justice, Eight of Cups, Ten of Swords, Five of Wands. Okay. सो ग्रुप 1, मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है जैसे हाल फिलहाल में आप लोगों की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं शादी को लेकर ना। मुझे आपकी लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है कि देखिए ये कार्ड भी आया है और ये लड़ाई झगड़े हमें बता रहा है कि शादी को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के घर में ना शादी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आपको बोला जा रहा है कि शादी कर लो, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आपका भी ध्यान है कि आपको पैसा कमाना है, आपको स्टेबिलिटी लानी है, और इसलिए ना कुछ लोगों का मन, मुझे ऐसा भी लग रहा है, इतना उदास हो रहा है कि उनका मन कर रहा है कि उन्हें यहाँ से जाना है। उनका रुकने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है साफ साफ, है ना ग्रुप 1। और जस्टिस का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है देखिए मुझे नहीं पता कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है सही हो रहा है, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये ज्वाइन की होगी। तो मुझे इतना ज़रूर पता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। ये भी हो सकता है कि अगर वो गलत थे तो उनको पता चल सकता है कि वो गलत थे, उनको रियलाइज़ हो सकता है। अगर वो सही थे तो उनको पता लग सकता है कि वो सही थे। मुझे जस्टिस आता दिख रहा है उनकी लाइफ में। आपको लग रहा होगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ना मैं कहूँगा कि गलत तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन आपके लिए मजिशियन है तो आपकी लाइफ तो आई डोंट नो आपकी लाइफ में कैसे ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि आपके लिए मजिशियन आया तो आप अपनी लाइफ को खुद बेटर बना सकते हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उन लोगों की लाइफ में जो कुछ चल रहा है,
माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ सीरियसली नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो हाल-फिलहाल में चल रहा है ना, वो कहीं न कहीं आपकी ही गलती से चल रहा है। अब ये बात सबसे अब ये बात सबसे अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट होगी। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कुछ कहीं न कहीं तो आपकी कुछ ना कुछ गलती है, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। इसलिए आपके लिए दी मैजिशियन आया है कि आप इस गलती को सुधार सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता है कि आप इस गलती को सुधार सकते हैं। जो आप अभी इस मोड में है ना कि आपको जाना है यहाँ से, इस ज़ोन से ना आपको बाहर आना होगा। लड़ाई-झगड़े मुझे दिख रहे हैं, चल रहे होंगे। आपकी लाइफ में नो डाउट लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। लेकिन आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एटीट्यूड में बैठे हैं, आपको मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का। कहीं न कहीं ग्रुप वन देखिए आपकी भी गलती है, और मुझे पता है मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा। देखिए, मैं कुछ सीरियसली नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की ही गलती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों की कुछ ना कुछ गलती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। ओके? आई डोंट नो ये किससे मैच हुआ होगा और किससे नहीं। जनरल रीडिंग है तो जैसे आप लोगों से रेजोनेट हुआ वैसे लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कमिंग वीक में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। सो ग्रुप वन, अब हम देख लेते हैं कि कमिंग वीक में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए और देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। कमिंग वीक में आपके लिए लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, आपकी जो करंट एनर्जीज आई थी ग्रुप वन, वो काफ़ी अलग सी आई थी और मुझे कहीं ना कहीं आप लोग भी थोड़े बहुत फॉल्ट पे दिख रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा फॉल्ट पे हो, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ताली भी ना दो हाथ से बजती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलती तो रही होगी, इसलिए आपकी लाइफ में वो लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है। सो ग्रुप वन, अगर हम बात करें कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या कुछ रहने वाला है इस वीक में, अगर हम बताएं, तो मुझे ये लग रहा है जो लड़ाई झगड़े अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, आप उन्हें ओवरकम करके आगे बढ़ने वाले हैं। और आप देखिए, द स्टार आपके लिए आया है, यानी कि आप स्टार की तरह ना चमकने वाले हैं। आप अपने डिसीजंस को, जो अभी शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपकी करंट रीडिंग में देखा था कि कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, तो वो मुझे लग रहा है कि आप उसे सुधारने वाले हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता भी मुझे दिख रहा है। और रही बात लव लाइफ में, जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आ रहा है इस वीक में। ओके, इस वीक की हम बात कर रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस अभी वैलेंटाइन वीक पर है। तो जो लोग सिंगल हैं ना, उनकी लाइफ में मुझे कोई ना कोई आता दिख रहा है। और जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ये वीक ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है जो लोग कमिटेड हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है। यानी कि आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपका क्रश है, और उस क्रश का भी हो सकता है कोई क्रश हो, यानी या फिर वो क्रश भी किसी के साथ अपने रिलेशनशिप में हो, ये मुझे लग रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ओके, और मुझे ये दिख रहा है जो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उनको कोई और पसंद करता है और वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं। इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। यानी कि देखिए 3 ऑफ कप्स आया, तो मुझे थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली दिख रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, वो ऑलरेडी किसी के साथ
रिलेशनशिप में हो या फिर किसी ना किसी बंधन में हो, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी या तो अभी है या फिर इस वीक में कोई थर्ड पार्टी वाला सीन उनकी लाइफ में रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ, उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो अगर किसी को पसंद करते हैं तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई है, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, हमने ये लव लाइफ के लिए रीडिंग करी है, लेकिन लव लाइफ रिलेटेड मुझे कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है ग्रुप 1 आपके लिए। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहने वाली है इस वीक में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके देखिए रहने वाली है, जिसमें हो सकता है कि और लोगों का भी इन्फ्लुएंस आ रहा हो, या आप पे या आपके पार्टनर पे। मुझे इन्फ्लुएंस भी लोगों का दिख रहा है। और दी फूल की एनर्जी आई है हमें बॉटम ऑफ द डेक में, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आप या तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि वो इस रिलेशनशिप से ना दूर जाना चाह रहे हैं। जो लोग कमिटेड हैं, आप या आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाह रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि आगे खाई या वो खाई में गिर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ना मुझे स्टूपिड, सॉरी ऐसे तो ये तो हार्श वर्ड हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए ना मुझे सिली कुछ डिसीजन दिख रहे हैं कि वो कुछ सिली डिसीजन लेने वाले हैं। नादानी में, मैं ये बोलूँगा, नादानी में कुछ लोग डिसीजन लेने वाले हैं जिसका रिजल्ट उन्हें ना अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा ग्रुप 1, अगर आप कुछ डिसाइड करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा सोचने के बाद डिसाइड करिए। ओके, सो अगेन अगर मैं सम अप करूँ तो मुझे ये दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। और ज़्यादातर सिंगल लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, जिन लोगों को वो पसंद करते हैं, जो लोग उनके क्रश हैं, वो ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और जो लोग कमिटेड हैं उनकी लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी का कुछ सीन दिख रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई है, आई डोंट नो आपको पसंद आई है कि नहीं, क्योंकि रीडिंग तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई है, लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अभी हम बढ़ते हैं ग्रुप 2 की ओर। सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग है उनके लिए। चलिए ग्रुप 2 आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जीज से। और आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ रेजोनेट हो। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि करंट एनर्जीज अगर हम चेक करते हैं ना, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। ओके, तो अभी हम करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 मुझे लग रहा है ना कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर, और ये रीडिंग लव लाइफ रिलेटेड है, तो आप लोग लव लाइफ में अपने कंफ्यूज्ड हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। जो लोग कमिटेड हैं उनको लग रहा है कि उनको उनके पार्टनर के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कुछ आगे रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनका कोई क्रश है या फिर वो किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उसको लेकर कंफ्यूज हैं कि उनको प्रपोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कुछ रहेगा, वो सोच रहे हैं। ओवरऑल ना मुझे आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है ग्रुप 2, और
मुझे ये भी दिख रहा है जो लोग कमिटेड है ना उनको कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग कमिटेड है ना उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि मैं तो अपने पार्टनर के साथ बंध गया हूँ, ये मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी चलने नहीं देते, मुझे डोमिनेट करते हैं, है ना। ये कुछ फीलिंग आ सकती है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि उनके पार्टनर बहुत इमेच्योर हैं, बच्चों जैसे हैं, वो सेंसिबल नहीं हैं, समझदारी से चीज़ों को डील नहीं करते हैं। और मुझे इस ग्रुप में ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को धोखे मिले हैं। हो सकता है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई उनका क्लोज वन हो। ये लव रिलेशनशिप है तो मुझे एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड ज़्यादा दिख रहे हैं। सो ग्रुप 2 देखिए, अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज़ की ओवरऑल बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है आप लोग कंफ्यूज हैं अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, और कुछ लोगों को ना बंधा हुआ महसूस होता है इस रिलेशनशिप में कि आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो हमें दिखाता है कि आप लोगों को अभी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि चीज़ें स्टक हैं, मूवमेंट नहीं है चीज़ों में, आपका फोकस उस पर ज़्यादा होगा अभी। लेकिन देखिए आपके लिए एस ऑफ कप्स भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों एक साथ आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इश्यूज और परेशानी मसले सोचकर आप परेशान हो रहे हैं ना, ये परेशानी नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ग्रुप 2 आपको ना अभी थोड़ा सोचना बंद करना है, आप इमेच्योर हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, या तो आप या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर इमेच्योर हो रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, मुझे सिंगल भी इस ग्रुप में दिख रहे हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा सिंगल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। उन लोगों को ये लग रहा है कि उनका कोई लव रिलेशन नहीं है, उनको किसी को प्रपोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके माइंड में चल भी रहा है उनका कोई क्रश है, तो वो सोच रहे हैं उन्हें प्रपोज करें नहीं करें, क्या वो बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो सब कुछ उनके माइंड में ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को ना भी यही बोलूँगा कि अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, अगर उनकी तरफ से नो होगा तो नो होगा, आप क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इस एनर्जी में रहने से तो अच्छा है कि क्लियर हो जाए, यस होगा तो यस होगा, नो होगा तो नो होगा, है ना। ग्रुप 2 मुझे आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं, मुझे ना कन्फेस करने के लिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। जो लोग कमिटेड हैं उनको शायद कुछ अपने पार्टनर को बताना है, वो कुछ उन्हें बताना चाह रहे हैं। जैसे सिंगल लोगों के लिए मुझे कन्फेशन के लिए कन्फ्यूजन दिख रही है, ऐसे मुझे कमिटेड लोगों के लिए भी दिख रहा है कि वो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं कि मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या कुछ रहेगा। और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने बताया कि वो बंधा हुआ महसूस करते हैं अपने पार्टनर के साथ। सिंगल लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं अभी। अगर ये आपकी करंट एनर्जी से मैच हुआ है, रेजोनेट हुआ है ग्रुप 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है, आगे आप कंटिन्यू रखिए। हम देखते हैं कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब कुछ रेजोनेट हो। ओके ग्रुप 2, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या कुछ रहेगा। तो चलिए ग्रुप 2, अब हम देख लेते हैं कि कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या कुछ रहने वाला है लव रिलेशनशिप में। ओके ग्रुप 2, लव रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए कमिंग वीक में क्या कुछ रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा, और जो लोग कमिटेड हैं तो उनके लिए ये वीक कैसा होने वाला है। ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है और ये ड्रॉप हुआ है, चलिए इसे हम ले लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा वैलेंटाइन वीक पे, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। ओके ग्रुप 2, कार्ड शफलिंग कर लेते हैं हम और फिर देखते हैं कि कमिंग वीक में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए। ग्रुप 2, आप लोगों के लिए कार्ड्स खुद ही आना चाह रहे हैं। द टावर, ओके, आप देखकर घबराइएगा नहीं ग्रुप 2 टावर को, क्योंकि टावर ऐसा कार्ड है ना जिसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। एक्चुअली हर कार्ड का मतलब ना और कार्ड से चेंज होता जाता है। कोई कितना पॉजिटिव कार्ड हो, अगर वो नेगेटिव कार्ड के साथ आता है तो उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, और नेगेटिव कार्ड हो पॉजिटिव कार्ड के साथ आता है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। ओके सो ग्रुप 2, कमिंग वीक में मैं अगर आपको बताऊं, मुझे कुछ परसेंट, अगर मैं बोलूँगा कि बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनका लव रिलेशनशिप
जो लोग सिंगल हैं उनका लव रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई ना कोई उनकी लाइफ में आ रहा है। और जो लोग कमिटेड हैं, अगेन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है उनके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, ये हो गया जो आप देख रहे हैं उनका कुछ छोटा सा प्रोपोर्शन हो गया लोगों का जो ये रीडिंग देख रहे हैं। बाकी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये दिख रहा है कि आप लोगों की आपके घर पर कुछ लड़ाई होने वाली है आपके लव रिलेटेड मैटर में। या तो शादी रिलेटेड कुछ होने वाला है, या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में घर पर पता लग रहा है, जिसकी वजह से आगे इश्यूज मसले हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कपल जो हैं, जो कमिटेड हैं, उन लोगों में आपस में ही लड़ाई हो रही है, वो खुद ही अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अगेन देखिए, इस कार्ड में मुझे 3 फिगर्स दिख रही हैं, तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, देखिए उनके लिए कोई ना कोई मुझे आता दिख रहा है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आ रहा है। कमिटेड जो हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा ये वीक मुश्किल जाता हुआ दिख रहा है इन लव रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज आपके बीच में रहने वाले हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज रहने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनका एक पार्टनर उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो उन्हें टाइम दे, लेकिन उनका जो दूसरा पार्टनर है वो अपने करियर में और पैसे बनाने में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाता है। मुझे ये भी कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनका इस रिलेशनशिप से ना फोकस जैसे अब ब्लर हो गया है। वो अपने करियर पर और अपने पैसों पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। और कुछ लोग हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को लेकर। जो लोग सिंगल हैं, देखिए कन्फ्यूजन की जो एनर्जी आई थी ना, अब मुझे वो क्लियर हुआ है वो क्यों आया था। क्योंकि आप लोग क्या है ना, अभी अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, इतने ज़्यादा सोच रहे हो कि पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, करियर को आगे तक लेकर जाना है। और वहीं आप लोगों का कोई क्रश, कोई है जिसको आप पसंद करते हो और आप सोच रहे हो कि उनके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, कि अपने करियर पर ध्यान दें। ये भी कन्फ्यूजन मुझे रह सकता है, ये भी कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के बीच में रह सकता है। सो देखिए ग्रुप 2, अगर हम ओवरऑल सम अप करके आपको बताएं कि आपकी रीडिंग में क्या है, तो मुझे ये दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली आ रहा है, और जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए ये वीक थोड़ा मुश्किल जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों में कुछ ना कुछ मसले, इश्यूज, आर्ग्यूमेंट रह सकता है। देखिए मेजर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप दोनों के बीच में मेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन या तो आपके घर पे या आपके पार्टनर के घर पे कुछ ना कुछ मेजर हो सकता है आप दोनों को लेकर। या तो आप दोनों के बारे में पता लग रहा है, अगर अभी तक आपने अपने घर पर नहीं बताया है तो उनके घर पर पता लग रहा है, और अगर आपने बता दिया है आपके पार्टनर ने नहीं बताया है तो आपके पार्टनर के घर पर पता लग रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप दोनों को अलग भी करने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, सो आई डोंट नो, आज ग्रुप 1 की रीडिंग भी ऐसी आई है, ग्रुप 2 की रीडिंग भी ऐसी आई है। मैंने सोचा था वैलेंटाइन वीक सबके लिए पॉजिटिव और लविंगली रीडिंग होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट ही हुआ है। कुछ लोगों के लिए देखिए दोनों ग्रुप में अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर ना मुझे दोनों ग्रुप्स में थोड़ा मैं कहूँगा ऐसे ही दिख रहा है। नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि नेगेटिव बहुत हार्ड वर्ड हो जाता है, नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुश्किल जाता हुआ ये वीक आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, सो ग्रुप 2, अगर आप लोगों से रीडिंग मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अपनी अगली रीडिंग चाहते हैं। ओके, सो ग्रुप 2 अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय डिवाइन सोल्स।